लोकसभा चुनाव 2024 में अब बस कुछ ही महीने रह गए हैं। इस चुनाव की तैयारी में सत्ता पक्ष यानी बीजेपी लगी हुई है, लेकिन विपक्ष जिसे इस चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष से ज्यादा एक्टिव होना चाहिए था, वो अब भी पार्टियों के जोड़तोड़ और सीट शेयरिंग पर लड़ाई करती हुई दिख रही है। पिछले कुछ दिनों में पीएम मोदी ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिसकी वजह से सियासी हलचल तेज हो गई है। इसमें 22 जनवरी को पीएम मोदी द्वारा रामलला का प्राण प्रतिष्ठा, 23 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान शामिल है। मोदी सरकार के इन दोनों फैसलों ने बीजेपी के पक्ष में चुनावी माहौल बना दिया है। तो वहीं 2024 में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए विपक्ष की 28 पार्टियों ने इंडी गठबंधन बनाया था, वो चुनाव से पहले ही अब टूट के कगार पर है और इसकी वजह सीट शेयरिंग पर विवाद और मोदी सरकार द्वारा लिए गए दोनों फैसले हैं। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में मोदी सरकार ने इन दो फैसलों से कैसे पलट दी है देश की सियासत। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कैसे बदली सियासत। दरअसल 22 जनवरी को पीएम मोदी ने अयोध्या के राम मंदिर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा किया। इस प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन किया गया था। इस आयोजन में विपक्ष के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने वहां जाने से इनकार कर दिया था। लेकिन कुछ नेताओं ने मंदिर जाकर उसका विरोध जताया। इसमें इंडिया गठबंधन के सभी पार्टियों की स्ट्रेटेजी अलग अलग दिखी। ममता बनर्जी ने बंगाल में सभी धर्मों के प्रमुख के साथ मार्च निकालकर विरोध जताया। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के राम मंदिर में पूजा कर यह संदेश देने की कोशिश की कि वो राम भक्त हैं, लेकिन वो प्राण प्रतिष्ठा में इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो बीजेपी का अपना कार्यक्रम है। इसी तरह उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में 22 जनवरी को नासिक के काला राम मंदिर में दर्शन किया, तो वहीं राहुल गांधी असम के एक मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें दर्शन करने से रोक दिया गया, जिस पर बवाल भी हुआ और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। ऐसे में विपक्ष की ये रणनीति काम नहीं आई और बीजेपी अपने मकसद में कामयाब रही। इंडिया गठबंधन नेताओं के मंदिर जाने की रणनीति पर भी ममता बनर्जी ने नाराजगी जाहिर की है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन कर बीजेपी ने इंडिया गठबंधन में फूट डाल दिया है और चुनावी माहौल बीजेपी के पक्ष में बनते देख बिहार सीएम नीतीश कुमार के पलटी मारने की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है और आरजेडी पर बिना नाम लिए तंज कसना शुरू कर दिया है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान कर बदल दी बिहार में सियासत। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी ने बिहार में आरजेडी जेडीयू के जातीय जनगणना को ध्यान में रखते हुए बिहार के पूर्व सीएम और पिछड़ों के जननायक कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया। 23 जनवरी को इस ऐलान के साथ ही बिहार की सियासत एकदम से पलट गई है। बिहार में कर्पूरी ठाकुर को पिछड़ों के सबसे बड़े नेता के रूप में देखा जाता है। आरजेडी और जेडीयू उनका नाम लेकर पिछड़ों का उत्थान करने का दम भरती रही है, लेकिन जैसे ही बीजेपी ने भारत रत्न देने का ऐलान किया, पिछड़ा वोट बैंक एक बार फिर बीजेपी की तरफ खिसकता हुआ रहा है। तो वहीं नीतीश कुमार ने इस ऐलान की प्रशंसा की है। कर्पूरी ठाकुर पर हुआ नीतीश बनाम लालू। नीतीश कुमार ने मोदी सरकार के इस फैसले पर बोलते हुए पिछले दिनों कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने कभी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। हमने भी कर्पूरी जी से सीखकर ही परिवार में किसी को नहीं बढ़ाया, हम हमेशा दूसरों को बढ़ाते रहे। नीतीश कुमार के इस बयान के बाद लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक के बाद एक 3 ट्वीट कर परिवारवाद पर जवाब दिया है। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना लिखा है कि समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। इससे पहले उन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा कि खींच जताए क्या होगा जब हुआ न कोई अपना योग, विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नियत में ही हो खोट। लालू यादव की बेटी के इस ट्वीट के बाद बिहार में आरजेडी जेडीयू में टूट की खबरें तेज हो गई हैं। हालांकि बाद में इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया है, लेकिन चर्चाएं अभी भी चल रही हैं कि नीतीश और लालू में खटास उत्पन्न हो गई है। बीजेपी के सिर्फ 2 फैसले से ही विपक्ष में टूट होनी शुरू हो गई है। यदि बीजेपी यूसीसी सीए जैसे मामलों पर कुछ करती है तो हो सकता है विपक्ष को और भी ज्यादा नुकसान हो। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी बीजेपी की चुनावी रणनीति और विपक्ष की चुनावी रणनीति पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।